हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित मलाना गांव के बारे में। ये वीडियो किसी संस्कृति, इतिहास या किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। ये सिर्फ किताबों और चलचित्रों के द्वारा जुटाई गई जानकारियों पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर कहा जाए कि इसी मुल्क में एक ऐसा गांव भी है जहां गांव के लोगों द्वारा बनाए गए नियम ही माने जाते हैं, तो इस बात पर जल्दी यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन यह हकीकत है। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा गांव है जो अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा को मानते हैं। पहाड़ियों से घिरे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ये छोटा सा गांव मलाना गांव है। कुल्लू जिले में करीब 9,938 फुट की ऊंचाई पर बसा मलाना गांव यह चारों ओर गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस गांव की आबादी करीब 1700 है। यह सैलानियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया भर से सैकड़ों पर्यटक हर साल यहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ पर सबसे नज़दीकी सड़क पार्वती घाटी की तलहटी में बसे जरी गांव तक है। वहां से पैदल चढ़ाई करके 2 से 3 घंटे में मलाना गांव तक पहुंचा जा सकता है। अगर आपको पहाड़ों में चलने की आदत है तो आप 45 से 50 मिनट में भी मलाना गांव पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र यहीं से मिला था। प्राचीन काल में इस गांव में कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे। इन नियमों को बाद में संसदीय प्रणाली में बदल दिया गया था। इस गांव की अपनी संसदीय व्यवस्था है। इस गांव में अपने खुद के 2 सदन हैं, एक छोटा सदन और एक बड़ा सदन। बड़े सदन में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिनमें 8 सदस्य गांव वालों को चुना जाता है, जबकि 3 अन्य कारदार, गुर और पुजारी स्थायी सदस्य होते हैं। इस सदन की अनोखी बात यह है कि गांव के प्रत्येक घर में से एक सदस्य जरूर होता है। घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही प्रतिनिधित्व करता है। वहीं ऊपरी सदन में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो पूरे ऊपरी सदन का दोबारा गठन किया जाता है। सिर्फ सदन ही नहीं, बल्कि मलाना गांव का अपना प्रशासन भी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसके अपने कानून हैं। इनके खुद के थानेदार होते हैं और सरकारें भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करती। अब बारी आती है सदन में सुनवाई की। सदन में हर तरह के मामलों को निपटाया जाता है। यहाँ फैसले देव नीति से तय होते हैं। संसद भवन के रूप में ऐतिहासिक चौपाल लगाई जाती है। ऊपरी सदन के 11 सदस्य ऊपर बैठते हैं और निचली सदन के सदस्य नीचे बैठे होते हैं। यूं तो हर तरह के फैसलों का निपटारा यहीं पर हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला फंस जाए जिसको समझ पाना मुश्किल हो रहा हो तो ऐसे मामले को सबसे अंतिम पड़ाव पर भेज दिया जाता है। यानी कि अब इस फैसले को जमलू देवता पर छोड़ दिया जाता है। जमलू देवता का फैसला अंतिम होता है। ये गांव वाले जमलू ऋषि को अपना देवता मानते हैं। इन्हीं का फैसला सच्चा और अंतिम माना जाता है। जमलू देवता के अंतिम फैसले पर कोई सवाल भी नहीं खड़े कर सकता, क्योंकि इनका मानना यह है कि यह फैसला खुद जमलू देवता ने सुनाया है। हालांकि साल 2012 के बाद इस गांव में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। मसलन पहले यहाँ चुनाव भी नहीं होता था, लेकिन साल 2012 के बाद यहाँ चुनाव भी होने लगे हैं। इस गांव में अकबर से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। मलाना वासी अकबर को पूछते हैं, यहाँ साल भर एक बार होने वाले फागली उत्सव में ये लोग अकबर की पूजा करते हैं। गांव के लोग वाकई सिकंदर सैनिकों के वंशज है। यह बात अभी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। हालांकि गांव में सिकंदर के समय की कई चीजें जरूर मिली है। यहाँ के मंदिर में सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी रखी हुई है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं। यह भाषा मलाना गांव के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। इस भाषा को बाहरी लोगों को सिखाना प्रतिबंधित है। गांव के लोग इस भाषा को पवित्र जुबान मानते हैं। इतिहास से जुड़े इनके पास कोई सबूत नहीं है। इस गांव के लोगों के नैन नक्श इलाके के दूसरे गांवों से अलग है। वे खुद को मशहूर यूनानी राजा सिकंदर के सैनिकों का वंशज बताते हैं। कहते हैं कि जब सिकंदर ने
हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके लिए कुछ सैनिकों ने मलाना इलाके में ही पनाह ली थी। हमले में असफल होने पर सिकंदर तो वापस लौट गया, लेकिन उनके कई सैनिक इसी मनमोहक इलाके में हमेशा के लिए रुक गए और वहीं पर अपना गांव बसा लिया। मगर मलाना गांव के लोगों से पूछा जाए कि क्या वे सच में अलेक्जेंडर के वंशज है, तो वो इन मान्यताओं और इतिहास को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के इतिहास और कहानी के बारे में सिर्फ वही जानते हैं और वो अपने इतिहास के बारे में किसी को नहीं बताते, ना किसी से साझा करते हैं। इस विचित्र गांव में इसके अलावा और भी कई रहस्य हैं जो इस गांव की ओर लोगों का ध्यान खींचते हैं। बताया जाता है कि साल 2006 और 2008 में लगी आग की वजह से पूरा गांव तबाह हो गया था। इस घटना के बाद पूरे गांव में अब देव नियम और सख्त कर दिए गए हैं। मलाना गांव के मंदिर की दीवार पर चेतावनी भी लिखी है। अगर कोई बाहरी इस मंदिर को छूता है तो उसे 3500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। रहस्य से भरे इस गांव में बाहरी लोगों के कुछ भी छूने पर पाबंदी है। इसके लिए इनकी ओर से बाकायदा नोटिस भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी चीज को छूने पर 1000 का जुर्माना देना होगा। इनके जुर्माने की रकम 1000 से लेकर 3500 रुपये तक है। किसी भी सामान को छूने की पाबंदी के बावजूद यह स्थान पर्यटकों को आकर्षित करता है। मलाना गांव के लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, इसीलिए बाहरी लोगों को छूने की पाबंदी है। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो पैसे वह दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है। इस नियम का पालन कराने के लिए यहाँ के लोग इस पर कड़ी नज़र रखते हैं। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इस सब बातों को नहीं मानती। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने, हाथ मिलाने या गले मिलने से कोई परहेज नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोग शादियां भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला शायद ही कभी सुनने को मिला हो। जबकि पर्यटन इस गांव के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। हाल ही में पर्यटकों को गांव में रात भर रहने के लिए एक प्रतिबंध लगाया गया है। जाहिर है यह गांव को बाहरी दुनिया के प्रभाव से बचाने के लिए किया गया है। परिणाम स्वरूप बाहरी लोगों के लिए होटल और गेस्ट हाउस बंद कर दिए गए हैं। पहले इस गांव में पर्यटकों को रुकने की सुविधा थी, पर अब पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की कोई भी सुविधा नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर अपना टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। अब इस गांव में बाहरी लोगों को केवल दिन में ही आने की इजाज़त है। रात होने से पहले उन्हें हर हाल में गांव छोड़ना पड़ता है। इसका कारण यह है कि गांव के सारे गेस्ट हाउस शाम होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जमलू देवता ने उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति को रात में गांव में ना रुकने का आदेश दिया है। इसी आदेश के तहत गांव के गेस्ट हाउस शाम को बंद करके पर्यटकों को गांव से जाने को कह दिया जाता है। इस गांव में भांग की खेती की जाती है। रहस्य से भरे इस गांव का एक और सच यह है कि यहाँ नशे का व्यापार भी खूब फलता फूलता है। मलाना गांव की चरस पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे मलाना क्रीम कहा जाता है। यहाँ पैदा होने वाली चरस में उच्च गुणवत्ता का तेल पाया जाता है। यहाँ पे किसी और चीज़ की खेती नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फसल नहीं उगती। लेकिन अगर नशे को छोड़ दिया जाए तो हिमाचल के पहाड़ों में बसे इस गांव ने कई रहस्य इतिहास की गर्त में छुपा रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मलाना गांव के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइस अगेन।